सबको मेडिटेशन में आना ही आना है। कोई भी अभी माइक को नहीं छुएगा। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद कहेंगे। हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद कहेंगे। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद कहेंगे। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद कहेंगे। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद कहेंगे। नव दुर्गा का धन्यवाद कहेंगे। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद कहेंगे। आपका भी धन्यवाद कहेंगे और खुद का भी धन्यवाद करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी आशीर्वाद सदाए हम पे बनाए रखे। उनकी कृपा हमेशा हम सब पे यूं ही बनाए रखे। उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर सदा ही बनाए रखे। सदा ही वो हमें मार्गदर्शन देते रहे और सदा ही हम उनके मार्गदर्शन से चलते रहे। ऐसी हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे। परमात्मा से यही हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे, भीतर रख के थाइस के ऊपर रख देंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। पालथी लगा के, आसन लगा के जमीन के ऊपर बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो। आपको जैसे भी अच्छा लगता है ध्यान के लिए बैठ सकते हो। सांसें, पूरा शरीर एकदम शांत रहता है हमारा, क्योंकि अब हमने जान लिया है कैसे जीना है, कैसे हमें रहना है। ये परमात्मा ने जो हमें अनमोल जीवन दिया हुआ है, इस जीवन को हमें कैसे संवारना है, ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें हमें भीतर से ही समझ में आ गई और हम समझते ही जा रहे हैं। और ये जो हमें समझ आ गई है, इससे हमारे भीतर परिवर्तन आना शुरू हो गया है। और ये भीतर से परिवर्तन आने के हमारा जीवन सरल हो गया है। अब तक जो हमारा जीवन थोड़ा सा अंधेरों में बीत रहा था, आज परमात्मा की उजाले की तरफ ये साफ साफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है परमात्मा की। और हम आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा की राह पे हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो हमें बताया है वही रास्ते पे हम आगे चल पड़े हैं। क्योंकि अब ये हमारा जीवन हमारा नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ है। उनके कार्य के लिए हमें समर्पित होना है। बाकी सब हमें छोड़ देना है। कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, क्योंकि परिस्थितियों का रचयिता भी वही है। परिस्थितियों का पूर्ण करने वाला भी वही है। और उस परिस्थिति में हमें बचाने वाला ही वही है। तो हमें जो सब करने वाला है, जो परमात्मा है, उसी के ऊपर ही सारा चीज छोड़ देना है। कुछ भी हमें न करने की कोशिश करनी है, न सोचने की कोशिश करनी है। हमारा काम एक ही है, इस परमात्मा के चरणों में बने रहना, समर्पित रहना। हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जो हमारी चेतना विराजमान है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही दिव्य और बहुत ही ऊर्जान्वित है। ये सारी की सारी बातें समझ रही है, सारी की सारी बातें
हमें बता भी रही है। वो दृष्टा बन के सारा का सारा देख रही है, समझ रही है। और ये हमारी चेतना बहुत ही खुश है। चढ़ाई पे बैठी हुई हमारी चेतना बहुत ही खुश हो रही है, आनंदित हो रही है, क्योंकि हमारी चेतना को जो पसंद है वही हमने चुना है। हमारी चेतना जिस राह पे चलाना हमें चाहती थी वही राह पे हम चल पड़े हैं। हमारी चेतना बहुत ही खुश है, क्योंकि जो गुरुजनों को, जो गुणीजनों को वो चाहती थी वही उसे मिल गई। हमारी चेतना खुशहाल दिखाई दे रही है, इसलिए वो और ऊर्जान्वित हो गई और प्रकाश दे रही है, और उसकी ज्योत से हमारा पूरा शरीर ऊर्जान्वित रहता है। हमारे हार्ट चक्र के अंदर हमेशा ज्योति जलती रहती, उस ज्योति को हम हमारी खुली आंखों से और बंद आंखों से साफ साफ देख पा रहे हैं। उस ज्योति जैसे हमारे हृदय के अंदर जलती है, हम साफ साफ देख सकते हैं उसका प्रकाश हमारी चारों ओर फैलता हुआ हम देख सकते हैं। ये गोल्डन कलर का प्रकाश हम साफ साफ हमारे हृदय के अंदर जो ज्योति जली हुई है, परमात्मा की ऊर्जा के नाम की जो ज्योति जलती हुई है, वो हमें साफ साफ दिखाई दी गई। उसको देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी चेतना हमारी प्राण ऊर्जा को भी साफ साफ देख रही है। प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है, और क्या क्या ये कारनामे कर रही है, क्या क्या ये चमत्कार कर रही है, ये सारा का सारा ये देख रही है और खुश हो रही है। ये चेतना जो चाह रही थी वही रास्ते पे हमने आगे निकलना शुरू। हमारी चेतना हमसे कह रही है, अब तक तो वो करता था जो तू चाहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब तो वो कर रहा है जो मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं अब सब कुछ तेरे लिए करूंगी। और आपकी चेतना आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई है। देखिए, ये आपको हर एक चीज से, हर एक ऊर्जा से ये आपको मिलवा रही है। हमारे अहोभाग्य है, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारी चेतना तो पहले से ही जागृत थी, खाली हम जागृत नहीं थे। अब हम हमारी चेतना के साथ जागृत हो गए हैं, तो हमारी चेतना ने भी, हमारी आत्मा ने भी हमारा उद्धार करना शुरू कर दिया। हमारी आत्मा ने हर एक दिव्य शक्तियों से हमारा मिलना शुरू करवा दिया है। हम ब्रह्मांड की हर एक दिव्य ऊर्जा से मिल सकते हैं। इतने ही भाग्यशाली हैं हम। जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोगों को जो मिलना असंभव चीज होती है, वो हमें मिलती जा रही है। हमारे कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद हम पे अनहद बन रहा है। वो भी हमसे खुश है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके चारों ओर आपके कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद बरस रहा है। आपके चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपके चारों ओर आपके कुल देवी कुल देवता है, उनके आशीर्वाद बरस रहे हैं। उनकी ऊर्जा आपकी चारों ओर फैलना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये दिव्य शक्तियां देखिए, आपके पास जन्मों जन्म से आपके साथ रही हो। हमारे कितने ही जन्म हो गए हैं और कितने बार हमने इस शरीर का त्याग किया है, लेकिन ये जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। सदा सदा युगों युगों से ये हमारे साथ रही है। ये हमें ज्ञानी बनानी चाहती थी, लेकिन हम कुछ न कुछ कारणवश हम उसी दलदल में फंसे रहते थे। लेकिन अब हमने ये मार्ग चुन लिया, हम आगे निकलते जा रहे हैं। हमारे देवी देवता
हमारे कुल देवी कुल देवता बहुत ही खुश है हमारे इस कार्य से, और इसीलिए ये आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं, आपके पास बार बार आके बातें कर रहे हैं। देखते जाएं आपके सामने, आपके एकदम नजदीक देखिए। आपको देखना है, आपकी चेतना आपकी कुल देवी कुल देवता को देख रही है, आपके सामने वो उपस्थित है। आप जिसे मानते थे इस जन्म में या पहले के कोई भी जन्म में, आप जिसे मानते थे, जिसे जानते थे, जिसकी आप पूजा किया करते थे, जिनसे आप बातें किया करते थे, जिनके आप जिनके साथ आप रहते थे, वो देखिए वो दिव्य ऊर्जा अभी आपके सामने उपस्थित हो गई। वो बहुत खुश है, आपके सामने उपस्थित है। देखिए उसको, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके सामने ये चेतना, ये दिव्य ऊर्जा उपस्थित हो गई है। उनके हाथों से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा, आशीर्वाद रूपी ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित कर रही है। और यही ऊर्जा आपके चारों ओर फैली हुई है। गोल्डन 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा आपकी चारों ओर फैल गई है। उसको महसूस करते जाना है, देखते जाना है। आपके सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार से लेके आपका पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो गया है। आप बहुत ही दिव्य हो। ये हमारे कुल देवी कुल देवता कितने खुश हैं, देखिए। उनके मार्ग पे हमने चलना शुरू कर दिया है, वो बहुत ही खुश है, हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारी हर समस्या का हल दे रहे हैं। बोल रहे हैं आपको कहीं पे भी घबराना नहीं है, आपके साथ हम हैं, क्योंकि आप उस मार्ग पे चलने लगे हो जिस मार्ग पे हमने आपको बताया था यहीं पे चलना है, और आपने चलना शुरू कर दिया। अभी आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आपने उस परमात्मा के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, उनके लिए जी रहे हैं। अब आपकी हर समस्या हमारी समस्या है। देखिए आपसे बात कर रही है, बोल रही है, आपको सुनना है, समझना है। हमारी सारी समस्याओं को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। खुद परमात्मा ने हमारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया है, फिर हमें कैसा डर, कैसा घबराना। आप समझ समाधि की उच्च से उस अवस्था में हो, वहां पे जो भी घटनाएं घटित होती है, आपकी दिव्य ऊर्जा के साथ होती है। आप सही में ये सारी की सारी दिव्य ऊर्जा है आपसे मिल रही है, बात कर रही है, समझा रही है आपसे, ये कनेक्शन बना रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए। देखना है बहुत सारा वाइब्रेशन आपके शरीर में आ सकता है। आंखें नहीं खोलनी है, कुछ भी हो जाए इसको महसूस करते रहना है, देखते जाना है, बात कर लेना है। हमारी कोई समस्या है तो हमें बात कर लेना है, जरूर से बात करना है। आपकी समस्या का हल आपके कानों में जरूर से ये हमारे कुल देवी कुल देवता जरूर से हमें बताते हैं। देखिए वो आपके सामने उपस्थित है, बहुत ही दिव्य स्वरूप में है ये। आपने जिस किसी को मानते हैं, जिन किसी के प्रति आपका बहुत सारा प्रेम रहा हुआ होगा, वही आपके सामने उपस्थित है, आप उसको देख सकते हो। और जैसे ही वो आपके सामने उपस्थित है, आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश। किसी को अपने सदगुरु दिख सकते हैं, किसी को अपने देवी देवता दिख सकते हैं, जिसको भी हमें ज्यादा प्रेम है, जिससे हमें लगाव है, वही आपको दिख सकते हैं, आपके सामने उपस्थित है। मिल लीजिए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए, और आखिर में उनका धन्यवाद कहना मत चूकिए। ये दिव्य ऊर्जाओं का हमको बहुत बहुत धन्यवाद करना है, बहुत ही बहुत धन्यवाद करना है। ये अनमोल जीवन हमें दिया हुआ है, इतना अनमोल हमें ज्ञान दिया हुआ है, ये अनमोल हमें दर्शन करवा रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कभी कभी हम रुक जाते हैं, क्योंकि ये वर्णन करने के लिए जो शब्द चाहिए, जो अक्षर चाहिए, जो सेंटेंस चाहिए, ये हमारे पास होते नहीं है। हम क्या बताएं आपको।
ऐसी एक घटना घटित हो जाती है, वहां पे हमारा बोलना हड़बड़ाना हो जाता है। मिल लीजिए अपने देवी देवता से, अपने प्रियजन से, अपने युगों युगों से जिससे प्रति आपका बहुत सारा, जिस दिव्य ऊर्जा से आपका प्रेम रहा होगा, वही आपके सामने उपस्थित है। मिल लीजिए। मौका बार बार नहीं आता है जीवन में। सारी की सारी घटना अपने अंदर रख लेना है, अपने आप के भीतर समा लेना है। चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा, गोल्डन ऊर्जा फैली हुई है आपके चारों ओर, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। न शरीर है, न कुछ भी नहीं है। ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप को। आपकी चेतना बहुत ही दिव्य है, आपकी आत्मा बहुत ही दिव्य है। मिल लीजिए, बात कर लीजिए, कितना अच्छा लगता है। किसी किसी को श्री राम दिख सकते हैं, किसी को कन्हैया दिख सकते हैं, किसी को ब्रह्मा दिख सकते हैं, किसी को कोई देवी देवता दिख सकते हैं, किसी को वैष्णव देवी दिख सकते हैं, किसी को अपने माता पिता दिख सकते हैं, किसी को अपने गुरु दिख सकते हैं, किसी को कुछ और दिख सकता है। जिसको जो ऊर्जा से ज्यादा प्रेम, जहाँ पे लगाव था, वो ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है। आपके कुल देवी कुल देवता भी हो सकते हैं, वो आपके सामने उपस्थित है। मिल लीजिए, बात कर लीजिए। ज्ञान की उच्च उच्च से उच्च स्थिति के अंदर हैं आप, जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। भगवान भोलेनाथ अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। ये दिव्य ऊर्जा के पास आप बैठे हुए हैं, जो आपके कुल देवी कुल देवता, जो भी आपको प्रिय है, ये दोनों आप आमने सामने बैठे हैं। और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भी ऊपर से, ब्रह्मांड के ऊपर से, आकाश तत्व के ऊपर से, किसी और अपने लोक से ये आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दोनों ऊर्जा को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। देखते जा रहे हैं। भगवान शंकर भी उपस्थित हो गए हैं अपने दिव्य स्वरूप में, अपने विराट स्वरूप में। ये आपके सामने उपस्थित है। बहुत ही विराट स्वरूप है, इतना विराट कि हमारा नजर पहुंचना, हमारा देखना भी मुश्किल हो रहा है। इतना विराट स्वरूप में यहाँ पे उपस्थित है भोलेनाथ। किसी किसी ने माता दुर्गा को बहुत जोर से पुकारा है, अपने हृदय से इसी आवाज निकाली है, रोती हुई चीखती हुई अंदर से आवाज निकाली है माँ दुर्गा को। और ये अपने सिंह के ऊपर असवार होके वो आ गई है। देखिए, आपके सामने उपस्थित है। किसी ने इस ग्रुप में चीखते हुए माँ दुर्गा को पुकार किया हुआ है। किसी ने अंदर से कुछ जोर से पुकार की है। माँ दुर्गा सिंह के ऊपर सवार होकर आपके सामने उपस्थित है। देख लीजिए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए। आपसे बोल रही है, कुछ आने में देर हो गई।
आशीर्वाद दे रही है आपको, जिसने भी पुकारा था। माँ दुर्गा दिव्य स्वरूप, मालूम नहीं है, लेकिन नव दुर्गा का एक और स्वरूप, जिसको भी किसी ने बहुत जोर से पुकारा है या युगों में जन्म लिए हैं कहीं पे भी, ये बहुत लगाव रखती है। हम इस ग्रुप में से किसी किसी के साथ भी ये बहुत लगाव रखती है। माँ काली भी आपके सामने उपस्थित है, बहुत रौद्र रूप लेके खड़ी हुई है। माँ काली बहुत ही रौद्र रूप में है, उपस्थित है। देखते जाए, महसूस करते। किसी ने या तो पुकारा है, या युगों युगों से किसी के साथ कनेक्टिंग है, यहाँ पे उपस्थित है। दोनों ही देवी अपने हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, और भगवान शंकर के हाथों से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा सारी की सारी दिव्य ऊर्जाओं को ऊर्जान्वित कर रही है हमारे और चारों ओर। पूरे ब्रह्मांड के अंदर गोल्डन 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 ऊर्जा फैल गई है। देखते जाना, महसूस करते जाना। आज मालूम नहीं ये क्या घटना घटित हो रही है। बहुत सारी दिव्य शक्तियां एक एक करके आप लोगों को शायद पुकार रहे हैं और आ रही हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। आंसू निकलना स्वाभाविक है। हम जिससे मिलना चाहते थे वो हमारे सामने अचानक से उपस्थित हो जाए, हमारी आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है। हे त्या पावसाची बदल इथे लिहून ठेवलं हे आणि हे आहे ज्योती आवडीचं पाऊस हे कुठे कोण फोल्ड मारलं होतं मला स्वाभाविक है हमारी आंखों से आंसू निकलना, एकदम स्वाभाविक है। निकलते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश मत कीजिए। निकल जाने दीजिए, ये हर्ष के आंसू है। कोई शर्माने की बात नहीं है, ये निकलते हैं। हमारे प्रियजन अचानक से हमारे सामने आ जाए, हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो हमारे प्रियजन से भी अति प्रिय ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे सामने अचानक से उपस्थित हो गई है, हमसे दर्शन दे रही है, हमसे बात कर रही है, हमसे मिल रही है। अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हमें करवा रही है। हमारे गुरु जी का हमें दिव्य दर्शन हो रहा है। हमारे माता पिता का भी हमारे दिव्य दर्शन हो सकता है। जिस किसी को आप चाह रहे हैं उनका दिव्य दर्शन हो सकता है। बहुत सारी शक्तियों का भी आपको एक साथ दर्शन हो सकता है। सब कुछ संभव है। आप समाधि की उच्च से उच्च स्थिति में है अभी, जहां पे सब कुछ संभव है। यही ब्रह्म मुहूर्त है। जब हम ब्रह्म तत्व के साथ मिल जाते हैं, यही ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। अभी हम ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, उस दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ गए हैं, और यही वो मुहूर्त है। इसलिए यही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त बन गया है। ये हमारा ब्रह्म। सारी की सारी दिव्य शक्तियां बहुत ही खुश है, आपको ऊर्जान्वित करती जा रही हैं। देखते जाना, बहुत लंबे समय तक ये हम हमारे साथ जुड़ी रही है। धीरे धीरे करके ये अपने सोर्स की तरफ वापिस जा रही है। भगवान शंकर आशीर्वाद देते हुए हमारी आंखों के सामने से विलीन हो गए हैं।
माँ दुर्गा अपने सिंह के ऊपर सवार होकर दूर तक जाते हुए विलीन हो गई है। माँ काली भी विलीन हो गई है। हमारी सारी दिव्य शक्तियां हमारी आंखों के सामने से विलीन होती जा रही। देखते जाना है, देखते जाए। चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं, और उस ऊर्जा में हम आनंदित हो रहे हैं एकदम हर्ष के साथ। खुशहाल होके हम समाधि की उच्च से उच्च स्थिति में है, और हम हमारी समाधि की उच्च स्थिति से अब हम हमारी स्वाभाविक स्थिति की ओर हम आगे बढ़ेंगे धीरे 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 करके। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करना पसंद करेंगे। कोई कोई आवाज हमारे कानों के अंदर आ रही है। हमारे कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे धीरे धीरे करके। हमारे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, और दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। हमारे साथ प्रार्थना करनी। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें, या आपके दिव्य दर्शन करवाए हैं। आपने हमें धन्य धन्य कर दिया है। जितना भी आप शुक्राना करें बहुत ही कम है। आपका शुक्राना करने के लिए हम असक्षम है। हमारे पास उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ये परमात्मा ऐसी ही कृपा हम पे बनाए रखना। आपकी कृपा सदाए हम पे बनाए रखना, यही हमारी शुद्ध भावना है। शुद्ध भावना है, शुद्ध भावना है। सारे जीव इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जीवों के ऊपर, इस ब्रह्मांड की सारी चीज वस्तुओं के जीवों के ऊपर भी आप अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी हमारी शुद्ध प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर भीतर में पड़े हुए ये परमात्मा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मौका दे रहे हैं परमात्मा के दिव्य स्वरूप को मिलने का। आप सभी का हम हृदय से ऋणी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देंगे। पूरी ऊर्जा अपने भीतर की ओर भर देना है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है। पूरे शरीर के ऊपर अपने हाथों को घुमा लेना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में है, जल्दबाजी नहीं करे, धीरे धीरे करके हमारी स्वाभाविक स्थिति में आना है। कोई जल्दबाजी नहीं करे, धीरे धीरे करके अपनी स्थिति में आने की कोशिश करे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, सिरों वाले हो, सपना वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे वो, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, सिरों वाली, हाँ हाँ, सपना वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है। किस किस को बुलाया है? जय माता जी। चलो भाई,
किसको बोलना है वो बोल सकते हैं। अति उत्साह जिसके हृदय में भर गया हो और बोलना चाहता है बोल सकते हैं। नहीं बोलना है कोई बात नहीं, किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है। राधा कृष्ण आके बैठ गए हैं शर्मा जी के वहां पे। राधा कृष्ण दोनों जोड़े रहते हैं तो राधा कृष्ण बन जाते हैं। और जहाँ पे दोनों जोड़े हैं तो वहां राधा कृष्ण होते हैं तो वो घर भी वृंदावन बन जाता है। खाली वो कला हमें आनी चाहिए। अपने आप के यहाँ पे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमें खाली सोच बदलनी है, जीवन बदलना है, बस हो गया बल्ले बल्ले। हाँ, पूरे दिन भांगड़ा करते रहो, देखो बल्ले बल्ले होती है कि नहीं। जितना है उतना में संतुष्टि रखना है, परमात्मा बढ़ाता ही जाता है। असंतुष्टि रखोगे होगा वो भी गवाओगे। चलो भाई, किसको बोलना है बोलो, वरना जय श्री कृष्ण करो। अभी हम भी बदल गए, पहले नाम लेके लेके बोलते थे भाई बोलो बोलो। अभी हमें लगता है यार ये कैसी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं किसको बोलना है तो बोलो। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है होए। काली गुरु जी, कमली वाला। हाँ बोलिए, बोलिए। गुरु जी, आप कितने चमत्कार करते हो। कौन सा चमत्कार, क्या चमत्कार, कुछ भी नहीं है, बोलिए। बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, रोकने की ध्यान कोशिश नहीं करना है, बोलते जाना है। ध्यान में बैठते ही मेरी टांगों में इतनी दर्द कि मेरी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने माँ को बुलाया, मैंने कहा माँ ये क्या है, तुम मुझे इतनी दर्द क्यों दे रही है। ठीक है, मेरे कोई कर्म होंगे जो मैं तकलीफ सह रही हूँ। मतलब मैंने ये बात माँ से कर रही हूँ और दर्द सह रही हूँ, और थोड़ी ही देर में आपने यही बात बोली कि माँ। चिल्ला के बोल रहे हैं, बहुत जोर से पुकार रहे हैं। काहे पुकार रहे थे भाई, आप नहीं पुकारते तो हम नहीं बोलते ना। काहे हमने को आपने मजबूर किया बोलने को, काहे। फिर उसके बाद तो जब माँ आ गई, सब शांत हो गया, दर्द भी शांत हो गई, और आंखों में से पानी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है। हम हृदय से आप लोगों के ये दिव्य आत्माएं जो उपस्थित है उनके ऋणी है। आप लोगों को हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं, आप कुछ और हो, समझो अपने आप को, ऐसे ही नहीं आए हो यहाँ पे। किसी चीज से आप मत तोलो अपने आप को। हम अब तक हम भी यही समझते थे ये कुछ होता है क्या। सब कुछ होता है भाई, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, सब कुछ है। पर मैं काली माँ को नहीं बुलाया था, मैं माँ दुर्गा को बुलाया था, अरे शेरावाली। भले ना, आप तो शेरा वाली आपने बुलाया, लेकिन कोई तो आत्मा है ना यहाँ पे जिसने बुलाया है उसको। मैं यही सोच रही थी कि कोई कोई तो है। ऐसा कैसे बताया था कोई। माँ काली को? अरे एक मिनट यार, एक जनरल में दूसरे, तो ये आज बात एक ने कहीं म्यूट किया मैंने,
बोलिए, आईफोन वाली जी बोलिए। एक बात करता है दूसरे को नहीं बोला। गुरुजी मैंने बुलाया था माँ काली को। एक मिनट, एक ही मिनट, एक मिनट में आ रहा। नहीं हो पा- हाँ बोलिए, अभी बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं कौन बोलूं? बोल रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी मैंने माँ काली को प्रेयर की थी। ये बोले ना, देखिए काली को बुलाए थे, वैसे तो नहीं आई होंगी वो, शर्मा जी ने काली को बुलाया। गुरुजी मैंने भी बुलाया था। मैंने भी प्रेयर। लो बोलो, अभी अभी सविता जी हमें मत बोलिएगा, किसी ने जिसने पुकारा उनका नाम दिया है। बाकी ने सब ने अपने आप को जिनको जिनको मानते थे देखा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा। ये सारी आपकी है बातें, हम आगे कुछ नहीं जानते हैं, आप जानो। हाँ, आप काम जाने, हम कुछ नहीं जानते। सविता जी को रुला दिया, सच्ची बात नहीं है। और किसी को भाई कुछ कहना है, बोलना है तो बोल सकता है। गुरुजी हाँ बोलिए। मैंने जैसे काली माँ को याद किया वैसे ही आपने बोल दिया कि काली माँ। तो और अच्छी एकदम बात है ना। बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी एकदम इतनी तेज से महसूस हुई। यही तेज एनर्जी वो तो रौद्र स्वरूप में है। हम्म। और शुरू में गुरुजी जब आप शुरुआत की थी ना आपने, जब आप बोल रहे थे कि कुल देवी देवता दिख रहे हैं, तो तब तो गुरुजी जैसे उस टाइम मतलब मेरे मन में बुद्ध भगवान आने लगे मन में, मतलब सोचने लगे हम उनके बारे में, मतलब वो दिखने लगे। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब इस टाइम पे जैसे हम अगर जिसको भी सोचने लगे इसका मतलब वही दिख रहे हैं हमें ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होगा आपका सोच वो सब कुछ बंद हो जाता है, आपको लगता है आपका शरीर रहता है ध्यान में जाते हो। आप बताओ, आपका शरीर रहता है तो आप सोचते हो। नहीं। सोचते कब है? जब शरीर रहता है, शरीर ही नहीं हाँ। रहता। आप दो में से एक तय कर लेना कि आपका शरीर है तो आप ज्ञान की अवस्था में, आपका शरीर नहीं, आप समाधि की अवस्था में। हम्म, ठीक सारे सवालों का जवाब मिलेगा। है। अभी परमात्मा के सानिध्य में है, सारा का सारा जवाब इधर से निकल जाएगा ऑटोमेटिक फटाक से। कागवाड़े जी के पास चलते हैं, हल्के हल्के से मुस्कुरा रही, क्या मालूम क्या सोच रही है मन में। क्या आज माइक किसने बीच में चालू किया था भाई? सबको बोला हुआ है एकदम म्यूट रखते हैं, तो किसने चालू किया? कभी भी माइक बीच में छूने का नहीं है, पूरी एनर्जी का आप ब्रेक कर दो। और इसका बड़ा कारण ये कारण है, एक मिनट भाई, एक मिनट। इसका बड़ा कारण ये रहता है कि जैसे ही आपने ये माइक ऑन कर दिया, सारे के सारे लोगों की एनर्जी ब्रेक होगी, और जैसे ही ब्रेक होगी ना, सारी की सारी एनर्जी आपके ऊपर चली जाएगी। समझो, आप उसका पूरा खेल है ये, एनर्जी के साथ करने के, भूल से भी गलती मत करो। ये तो अच्छा है हम भी कनेक्ट
परमात्मा की कृपा होगी कि कनेक्ट रहे हमने, वो तुरंत करके उसी एनर्जी के साथ, वरना वो ब्रेक हो जाता है। आप देखना कभी कभी आप लोग बीच में बोल जाते, वो बात ही पूरी फिर अटक जाती है, फिर हमें डांटते हैं, गुरु जी उसने बोला और आपने कुछ बोला नहीं, आपने जो बात हमें समझा रहे थे वहीं पे ही छोड़ दी, हमें अच्छा नहीं लगा। कोई बीच में बोलता है हमें अच्छा नहीं लगा, और मैं हम बोलते फिर समझाते हैं, अरे भाई उनको भी तो जानने का हक है कि नहीं, बोले इसमें क्या है। बोले आप गुस्सा नहीं करते हो, ऐसे थोड़े चलेगा, हमारा तो सब जानने का रह गया ना। अरे भाई रह गया तो रह गया, और एक बार निकलेगा, लेकिन उस बेचारे ने बोल दिया तो करे क्या, आप नहीं बोलेगा। वैसे से होता है, आपको सारी बात पता है, इसलिए गलतियां मत करो आप। कभी भी माइक को क्यों जरूरत ही अपने को क्यों पड़ती है छूने की, जब आप ध्यान में हो, क्या जरूरत है। ऐसा लगता है हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा है, चुपचाप बैठे रहो ना, मजा आ रही है ऐसा करके। और उससे भी अगर आपको चैन नहीं आ रहा है तो लॉग आउट हो जाने का ना एक दिन के लिए, कल परमात्मा हमारी स्थिति बनाएगा। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, अच्छा नहीं है वो बात। हाँ बोलिए शर्मा जी, अब असल वाले शर्मा जी बोलिए, क्या बोल रहे थे, आप पीछे बैठे। हाँ अब नमस्कार। बोलिए। हाँ जी नमस्ते नमस्ते, पुकारिए, अभी क्या पुकार रहे थे आप, जोर जोर से पुकारिए। गुरु जी मेरे पे तो ध्यान वगैरह कुछ भी नहीं आता, केवल मैं आपके साथ में बैठ जाता हूँ कभी। तो यही तो करना है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो आके बैठ ही जाते हैं ना, क्या कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते हम तो, हम भी आके नहीं ये बैठ तो जाते हैं। काफी लोग करते हैं, लेकिन मेरे पे कुछ नहीं आता। तो अच्छी बात है ना। देखिए ये सारी आत्माएं बहुत जबरदस्त है, आप टेंशन मत कीजिए, आप दिव्य आत्मा हो, आपके अंदर जो है इनमें नहीं है, समझिए, कोई टेंशन नहीं। आपके अंदर जो पड़ा हुआ है ना वो इनके अंदर नहीं है, आपके अंदर बहुत कुछ है। भले गलत लगे तो गलत, हमें क्या लेना देना, कहाँ आपके घर रोटियां खाने को आना है तो चिंता है, शायद कल आपको नहीं खिलाए, वो प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कोई टेंशन नहीं। देखिए आप बहुत ही पुण्य हो जो अपनी शक्ति को इतना हेल्प कर रहे हैं, इनको एनर्जी दे रहे हैं, दोनों ही बहुत दिव्य होते हैं। अगर देखिए हमें हमारे परिवार वाले, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो क्या हम यहाँ पे बैठ पाते आपके सामने। 12-12 बजे तक रोज बैठना, ये जगह पकड़ लेना, घर का एक कोना रोक देना, हाँ हर रोज, ये वाली बात कहाँ से चलेगा, कोई भी पसंद नहीं करता। नहीं गुरु तो जी ये मुझे और हिम्मत देती है। वो तो ऐसा बोलने में अच्छा लगता है, कल रोटियां मिल जाए ना, इसलिए हमें सब मालूम है सारे तरीके, आपसे भी उस्ताद है हम, उस्तादों के उस्ताद, सारे तरीके हमको मालूम है कैसे करना है। हाँ 2 मिनट में आता है इन लोगों को कैसे काम लेना है अपने को, बोलते रहते। ये दुर्गा देवी है ना भाई, दुर्गा को मनाना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है। चलिए ठीक, हम आगे बात करते हैं, अभी के लिए टाइम नहीं। तो देखिए दोनों ही अनमोल है, परमात्मा ने ऐसे नहीं बनाया है दोनों को, बहुत ही दिव्य होते हैं दोनों ही। एक दूसरे को नहीं करते होते तो आप यहाँ पे नहीं होते, और आप यहाँ पे हो इसका मतलब ये है कि आपकी 71 पीढ़ी आगे बढ़ जाने वाली, 71 पीढ़ी तक आपका ये लाभ मिलने वाला है सबको। आप अकेले के करने से, अब आप समझ लो आपको करना है, हमारे पास दो ही है, कर या मर, या तो तू कर या मर, नहीं करेंगे तो हमें मरना ही मरना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बोला गया ध्यान करना है, नहीं करेंगे तो भाई परेशानी परेशानी ही रहने वाली, यानी हमारे मरने से भी बदतर जिंदगी हो जाती है। परेशान रहते हैं लेकिन करते नहीं है लोग। फोन आता है, गुरुजी आज हमें ये हो रहा है, आप हीलिंग कर दो ना। अरे पूरे हमारे उसके आपने तो क्या कर दिया अभी, इतना समझाने के बाद, इतना सिखाने के बाद आप कॉल कर, अरे करो ना, बड़ी समस्या है, ठीक है। फिर हम
अभी हमने तरीका एक और ढूंढा है, अभी बड़ी बड़ी फीस बोलेंगे, बड़ी बड़ी फीस बोलेंगे, इसलिए लौट के ही नहीं आए। देखो अभी ऐसा हमने भी ट्रिक ढूंढा है, अभी बराबर ट्रिक ढूंढ लिया है, बड़ी बड़ी फीस बोलेंगे, लौट के ही नहीं आए हमारे पास। फिर बोलेंगे इससे तो अच्छा है हम खुद कर ले, तब जाके सीखेंगे। हाँ देखिए, सब कुछ आता है, गुरु अपने पास सब कुछ रखता है, मालूम है ना? सब कुछ लाठी है हमारे पास, कैसे तैयार करना है आप लोगों को। जैसे हमारे तो भाई तैयार हो गए हैं, वो तो एकदम तैयार है, लेकिन नए वाले को भी अभी छोड़ना नहीं है, बोला है उंगली पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, यानी ले ही जाएंगे। अब आपको आगे चलना है तो चलिए, नहीं चलना है तो वहां पे रुकिए, कोई टेंशन नहीं है। वहां से भी एक न एक दिन तो आपको चलना है, तो चलना है। जल्दबाजी कोई भी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, वहां पे रुको ना थोड़ी देर, लेकिन आगे चलना जरूर है आपको, वहीं पे रुके नहीं रहना है। कोई ज्यादा तेज जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। तो अपने आप को पहचानो, आप क्या हो, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है, और आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं। सारा का सारा मिल गया हुआ है। जैसे सीमा जी को मदद नहीं करते तो कैसे इधर बैठ पाती। हाँ, 9 बजे से पहले खाना बना के हमें ठंडा ठंडा खिलाते हो। हमारी आदत तो 10:30 बजे अब तक तो अच्छा गर्म खाना खिलाते थे बना के, अभी ये क्या कर दिया है। हाँ, हम कैसे खाएंगे ठंडा ठंडा। पूरे दिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा होता है क्या। पर बंद करो ये सारा कुछ, और करना है तो इसके बाद करो, किसने आपको रोका है। होता है कि नहीं। लेकिन देखिए कितनी पुण्य आत्माएं हैं, ये पीछे से सपोर्ट करती है, ये वो सिंगर के जैसे हैं जो अपनी आवाज दे रहे हैं, और नाम सीमा जी का हो रहा है। तो अपने आप को ही उतना मत समझो, उनको भी धन्यवाद दो थोड़ा थोड़ा, समझो जरा। थोड़ा थोड़ा धन्यवाद सबको देना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दो भाई। जितना दोगे उससे 1000 गुना परमात्मा लौटाएगा, जितना दोगे 1000 गुना लौटाएगा। समझो आप, इतना अच्छा कार्य के लिए बोलोगे, अच्छे कार्य आपके लिए होंगे। देने से कभी किसी का कुछ कम नहीं होगा, बहुत ही बहुत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अपने ओरा ब्रह्मांड के अंदर फैल गए, वैसे हमारा बढ़ता ही जा रहा है। आपका ओरा भी आपके पास है नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आप चाहोगे वो मिलेगा, आप चाहोगे वो होगा, आप चाहोगे वो सोचोगे वो हो जाएगा, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तो अपने आप को पहचानो, आप क्या हो वो पहचानो, और आप पहचान गए हो, वरना ऐसे ही सारा चीज आपको नहीं मिलती। ठीक है। जैसे हमारे रेणु चौधरी जी है, चुपचाप आते हैं, ध्यान करते हैं, बैठते हैं, क्लास करना है तो क्लास करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ करते हैं, और चुपचाप रहते हैं एकदम से। दिव्य आत्मा, सब कुछ में रहते हुए अलग, सारी की सारी कितनी बढ़िया दिव्य आत्मा। देखिए आप सब, आप ये चेहरे देख रहे हैं ना, ये चेहरे नहीं है, दिव्य आत्मा है। तो इसको आप अपने अंदर भर लो, आनंद करो, सो जाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। किसी को कुछ बोलना नहीं है ना भाई, लास्ट में बोल देते हैं, किसी को बोलना है तो बोल दो। फिर ऐसा नहीं हो कल हमें नींद नहीं आई, हम नहीं बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाए, खाना हजम नहीं हुआ, हम बोलना चाहते थे बोल नहीं पाए, तो बोल दो। सिंगापुर वाले को भी पूछ लेते हैं अपने, कुछ बोलना है तो बोल दो, वहां पे तो रात होगी शायद। सर ये 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है। हाँ तो बोल दो, कुछ बोलना है, वरना नींद आ जाएगी। मेडिटेशन में तो सर मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मैं फिर से सो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। मतलब कल तो
अच्छा सर, वो कल जो मैंने ध्वनि सुनी थी वो मोर की आवाज थी। 2 बार मैंने मोर की आवाज सुनी थी, वो शंख की आवाज नहीं थी। और आज तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं स्टार्टिंग से ही सो चुकी थी। भी याद नहीं है मुझे, इतना सा भी याद नहीं मुझे। अच्छा बात है, अच्छी बात है, चलता रहता है, हो जाएगा धीरे धीरे, जुड़े और रहना है। कल कल वाली रिकॉर्डिंग जो आपने भेजी थी ग्रुप में, मैंने उसको लेके प्रैक्टिस आज शाम को की थी उसी वीडियो पे। फिर वही स्टार्टिंग के 2-3 मिनट मुझे लगा कुछ तो समझ आ रहा है, उसके बाद फिर लॉस्ट, मतलब एकदम लॉस्ट, मैं सो ये चुकी थी। देखिए, ये बहुत लोगों का फोन आया हुआ है और बहुत लोग कहते हैं हमारी नींद की गोलियां शायद छूट जाएगी, आपको लगा के बैठते हैं, सो ही जाते हैं तुरंत। नींद नहीं आती है, आपका वीडियो लगा के बैठते हैं, सो जाते हैं। क्या आपकी आवाज में जादू है? अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं, हमें नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं, वो तो वो लोग जाने।